हमारा है प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ को विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले अंतिम अविभाज्य कण को क्या कहा गया है? यौगिक, अणु, तत्व या फिर परमाणु? ओके, करेक्ट आंसर हमारा है परमाणु। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन, डेमोक्रिट्स, एंटोनियो लेवोजिए या जोसेफ प्राउस्ट? करेक्ट आंसर हमारा है एंटोनियो लेवोजिए। ठीक है, लेवोजिए ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम अनुसार शुद्ध जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? ठीक है, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? 1:8, 8:1, 1:2 या 2:1? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा है 1:8। ठीक है, जल जिसको H2O में हाइड्रोजन के 2 भाग यानी द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। ठीक है, द्रव्यमान कितना बन गया इसका? 16 होता है। ठीक है ना, तो जिसका सरल अनुपात क्या हो गया? 1:8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो उसके जो अलग अलग बिंदु थे उनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? पहला है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। दूसरा है बी, परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनाते हैं। सी है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। और डी है कि परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा है डी। ठीक है, तो यदि परमाणु नष्ट नहीं हो सकते और नए नहीं बन सकते हैं तो अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान हमेशा समान ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 10⁻³ मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻6 मीटर और 10⁻9 मीटर। करेक्ट आंसर है डी, 10⁻9 मीटर। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है जो कि मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस मानक यानी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 या नाइट्रोजन 14? करेक्ट आंसर है कार्बन 12। ठीक है, वर्ष 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके NIS बोर्ड में भी आते हैं, वो तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल रहते हैं। ठीक है, तो चैनल पर जो है आपको कंटिन्यूस एक सीरीज मिलने वाली है जिसमें आपको NIS बोर्ड के भी काफी वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट या इसको शॉर्ट में यू भी लिख देते हैं की सटीक परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग या 1 प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान, या फिर डी है ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16वां हिस्सा। करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो मानक परिभाषा के अनुसार 1U जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 12वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी द्रव्यमान के वे परमाणु क्या कहलाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। यौगिक कहलाते हैं, संभारिक यानी आइसोबार्स कहलाते हैं, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहलाते हैं, या फिर आयंस कहलाते हैं। करेक्ट आंसर है समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण उनका द्रव्यमान अलग हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन समान है, परमाणु क्रमांक तो समान हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है इसलिए द्रव्यमान संख्या उनकी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, अब इसमें क्या आपको वैल्यू दी गई है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। ठीक है, आंसर है 44 यूनिट, 28, 32 या 56। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ये 44। ठीक है ना, तो कार्बन का हो गया 12। ठीक है, O2 है तो कार्बन जो ऑक्सीजन है उसका 16 है, तो 2 इंटू 16 32 हो जाएगा, टोटल क्या जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन आपको ये सारे गिवन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें जो रहेगा वो रहेगा ये 6.022 इंटू 10⁻23। यह एक आवोगाद्रो संख्या कहलाती है और एक मोल पदार्थ में कणों की निश्चित संख्या को दर्शाती है। यानी एक मोल पदार्थ जो भी होगा, मोल एक मात्रा हो गई ना, ठीक है, अमाउंट हो गया, उसमें जो भी कण होंगे उसकी एक निश्चित संख्या है। अब वो कण परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल निश्चित संख्या है। अगला क्वेश्चन आते हैं, जल के 18 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होते हैं? जल के 18 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 2 मोल, 1 मोल, 0.5 मोल या 18 मोल? ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन है 1 मोल। जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है, इसलिए 18 ग्राम में ठीक 1 मोल ही होगा। ठीक है ना, 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किसी तत्व की संयोजन क्षमता यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं या आणविकता कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी वो होती है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता यह निर्धारित करती है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे और कितने बंध बनाएगा, यानी कितने बॉन्ड बना करके वो आपस में जुड़ पाएगा, वो उसकी संयोजन क्षमता, जिसको वैलेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3 है, NH4 है, NH2 है या N2H है? अमोनिया, ये फॉर्मूला है NH3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, इसमें आपको देखो यहाँ पर सोडियम आयन गिवन है, सल्फेट आयन गिवन है। इन आयनों से मिलकर जो बनेगा, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? करेक्ट है ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो इनके आयंस होते हैं, आवेश होंगे उस पर, वो आपस में संतुलित होकर के ये हमारे सामने फॉर्मूला आएगा Na2SO4 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो संयोजकता बतानी है आपको। इसमें 3 है, 4, 1 या फिर 2? तो करेक्ट है D2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, और 1:1 अनुपात में जुड़ने के कारण मैग्नीशियम की भी 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन से जो है 2 मैग्नीशियम के जो परमाणु वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये संयोजकता इसकी कितनी हो गई? 2 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फास्फोरस का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? फास्फोरस का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? 2 परमाणु, 60 परमाणु, 8 परमाणु या 4 परमाणु? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है यहाँ पर 4 परमाणु। सफेद फास्फोरस का अणु P4 के रूप में होता है, जो चतुष्क परमाणु होता है। ठीक है, तो फास्फोरस का एक अणु 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? द्रव्यमान और गुणों में भिन्न होते हैं, केवल रंग में समान होते हैं, केवल आकार में समान होते हैं या द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है डी, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व है, उसके सारे परमाणु का द्रव्यमान समान होगा और रासायनिक गुण भी उनके समान होंगे। अगला क्वेश्चन, बहुपरमाणु आयन पॉली एटॉमिक आयन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ये क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ठीक है, ऑक्साइड आयन हो गया और अमोनियम आयन हो गया, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कई परमाणु एक साथ आवेशी समूह बनाते हैं NH। ठीक है ना, तो ये इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी हो गए। ठीक है, तो ये एक पॉली एटॉमिक आयन हो जाता है। आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या है?
ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आयोडीन जो होता है, ठीक है, वो है ऑप्शन सी, ठीक है, जिसको अपन कैपिटल आई से दर्शाते हैं, आयोडीन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है मिश्रण नहीं है? यौगिक है मिश्रण नहीं है। मिट्टी, समुद्र का जल, वायु या कैल्शियम कार्बोनेट। यौगिक जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, ठीक है। मिट्टी जो होती है वो भी मिश्रण हो जाएगा, समुद्र का जल भी मिश्रण हो जाएगा, वायु भी मिश्रण है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, एवोगाड्रो स्थिरांक की इकाई क्या है? एवोगाड्रो की जो इकाई है वो क्या है? ठीक है ना, ग्राम है या ग्राम प्रति मोल है या कोई इकाई नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, तो या फिर मोल है इसकी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ये डी, ठीक है ना, ये प्रति मोल बताता है आपको, ठीक है ना, प्रति मोल, ठीक है, प्रति मोल की संख्या है, ठीक है ना, ये प्रति मोल कणों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गई एवोगाड्रो संख्या। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन है डी। H2S जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ओके, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने अणु होंगे? ठीक है, ऑप्शन आपके पास में ए, बी, सी और डी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, O2 अगर केवल O की बात करता है तो 16 ग्राम हो जाता है, O2 है यानी 32 ग्राम हो गया। तो उसमें जो अणु होंगे या परमाणु होंगे वो होंगे एवोगाड्रो संख्या जो होती है ना, वही होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम है जो 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर ही अणु होते हैं। पहले भी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुपरमाणु आयन कार्बोनेट पर कितना आवेश होता है? एक बहुपरमाणु आयन है कार्बोनेट, उस पर आपको आवेश बताना है। ये +2 होता है, -2 होता है, -3 होता है या -1 होता है? करेक्ट ऑप्शन है -2, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन देखो ये है, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, CO3 होता है, इस पर -2, 2 माइनस लिखा हुआ है, तो 2 ऋणावेश होते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटिन शब्द मोल्स का अर्थ क्या है, जिसे मोल शब्द से लिया गया है? ढेर, छोटा कण, भार या अविभाज्य, ठीक है। ये होता है हीप और पाइल, ठीक है ना, ढेर होता है ना, ठीक है। तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने इस शब्द को ढेर के अर्थ में इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। मोस जो है वो ढेर को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या है? ठीक है, ए, बी, सी या डी। करेक्ट ऑप्शन है ये KI, पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि पोटेशियम का प्रतीक K होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना हमको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी परमाणु में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 64 होगी, 8 होगी, 0 होगी या 16 होगी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या इसने पूछी है, तो ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या जो है इसकी कितनी होगी? 16 होगी, क्योंकि वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही न्यूट्रॉन है, तो ये संख्या हो गई इसकी 16, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके जो है जो थर्ड लेसन है उसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अब एक NIOS के लिए एक अलग सा कोर्स है, अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर हम कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर